स्टार प्लस शो अनुपमा में पराग गायत्री की तस्वीर को देखते हुए खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह भारी मन से गायत्री से माफी मांगता है कि वह प्रार्थना को संभाल नहीं सका। उसकी आवाज में पश्चाताप साफ झलकता है क्योंकि वह जानता है कि प्रार्थना बार बार अपनी बात कहती रही, मदद मांगती रही, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। वह खुद को एक असफल पिता मानते हुए फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी ख्याति पास से गुजर रही होती है और पराग की यह टूटती हुई हालत देख लेती है। वह चुपचाप सब सुनती है। पराग कहता है कि जब एक लड़की को उसके अपने परिवार से ही सहारा नहीं मिलता तो वो मजबूरन बाहर वालों की ओर देखती है, जो हर बार सही नहीं होता। इधर अनुपमा रसोई में आती है और देखती है कि राघव वहां पहले से मौजूद है। वह उससे इतनी रात को आने के लिए माफी मांगती है। राघव मुस्कुराकर कहता है कि इसमें कोई बात नहीं, लेकिन वह खुद भी माफी मांगता है कि उसकी वजह से अनुपमा को फिर से बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा और शायद उसे वहां इतनी खुलकर बात नहीं करनी चाहिए थी। अनुपमा गंभीर होकर कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया, उसे जरूर बोलना चाहिए था और वह जो भी बोला वह बहुत जरूरी था। अनुपमा जैसे ही जाने लगती है, राघव उसकी कलाई पर लगी चोट देख लेता है। वह तुरंत चिंता जताता है और कहता है कि उसे पता था अनुपमा अपनी देखभाल नहीं करेगी और नहीं कोई और करेगा। अनुपमा कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राघव उसे जबरदस्ती बैठाता है और खुद दवाई लगाकर उसकी देखभाल करता है। बातों ही बातों में अनुपमा कहती है कि प्रार्थना का अपना ही परिवार उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। राघव उदासी से जवाब देता है कि कोठारी परिवार ने पहले पंखुड़ी का साथ दिया और प्रार्थना को नजरअंदाज किया, अब वही हालात उलट गए हैं। अनुपमा कहती है कि आज के समय में लोग बहुत जल्दी तलाक का रास्ता चुन लेते हैं। कुछ मामलों में यह गलत होता है, लेकिन कई बार ये जरूरी भी हो जाता है। राघव सहमति जताता है और कहता है कि अगर पंखुड़ी उससे सही तरीके से कहती कि वह उसके साथ खुश नहीं है और साथ नहीं रहना चाहती, तो वह उसे रिश्ते में बांधकर नहीं रखता, वह उसे आजाद कर देता। उसी तरह अनुपमा भी अगर तलाक नहीं लेती तो आज भी घुट घुट कर जी रही होती और अनुज की वो खूबसूरत यादें कभी उसकी जिंदगी में नहीं आ पाती। अनुपमा कहती है कि कभी कभी कड़वी दवाई जिंदगी बचा लेती है, जैसे तलाक ने उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता दिया। राघव कहता है कि रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर वही रिश्ते जिंदगी में जहर घोल दें तो उनसे मुक्त हो जाना ही बेहतर होता है। वह कहता है कि आए दिन खबरें आती हैं कि बेटे भू ने बूढ़े माँ बाप को पीटा और वृद्धाश्रम भेज दिया, या भाई ने बहन की संपत्ति हड़प ली। ऐसे रिश्ते केवल नाम के रह गए हैं, जहां किसी को किसी की परवाह नहीं। अनुपमा सहमति जताती है और कहती है कि ये लालच की वजह से होता है और अगर सब मिलजुल कर रहें तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। राघव कहता है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अनुपमा कहती है कि वह प्रार्थना का साथ नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर राही और प्रेम भी एक साथ खड़े होकर यह निर्णय लेते हैं कि वे हर हाल में प्रार्थना के साथ रहेंगे। प्रेम कहता है कि उसे गर्व है कि प्रार्थना ने इतनी हिम्मत दिखाई, लेकिन वह चिंतित है कि कोठारी परिवार तलाक के लिए उस पर दबाव डाल सकता है। साथ ही उसे यह डर भी है कि अगर गौतम का परिवार बीच में आ गया तो मामला और बिगड़ सकता है। फिर भी दोनों ठान लेते हैं कि चाहे जो हो जाए वे प्रार्थना के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इसी बीच आर्यन भी वहां आता है। उसके मन में डर है कि कहीं माही उससे दूर ना हो जाए। राही और प्रेम उसे समझाते हैं कि वे ऐसा नहीं होने देंगे और मिलकर प्रार्थना को खुश रखने की योजना बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ गौतम बेहद परेशान होता है और सोचता है कि किसी भी तरह तलाक टालना होगा, क्योंकि अगर तलाक हो गया तो उसे प्रार्थना की संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। तभी प्रेम और राही उसे देखते हैं और उस पर तंज कसते हैं। प्रेम उसे एक सूटकेस थमा देता है और सामान बांधने को कहता है। राही भी उसकी बेइज्जती करती है। गौतम आग बबूला हो जाता है और सारी जिम्मेदारी अनुपमा पर डालता है। वह सोचता है कि अब वह अनुपमा से बदला लेकर रहेगा।
उधर मोटीबा प्रार्थना को समझाती है कि शादी तक सब चुप रहें। प्रार्थना उसकी बात मान जाती है, लेकिन मोटीबा के मन में कुछ और चलता है। वह सोचती है कि शादी के बाद अनुपमा और राघव को वह सबक सिखाएगी। अनुपमा माही के लिए हल्दी की तैयारी कर रही होती है। राघव उसकी चोट देखकर परेशान होता है, लेकिन अनुपमा माही की शादी की रस्मों में मगन होती है। अचानक हल्दी की कटोरी गिर जाती है और अनुपमा घबरा जाती है। राघव तुरंत उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह सब ठीक कर देगा, हल्दी भी खुद पीस देगा। राघव हल्दी लेकर चला जाता है। तभी अनुपमा के पास गौतम का फोन आता है। गौतम गुस्से में कहता है कि आपने मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की है, अब मैं आपकी बेटियों की शादियों को तबाह करूंगा। जिसकी शादी हुई है वह भी नहीं टिकेगी। अनुपमा कुछ कहती इससे पहले ही वह फोन काट देता है। अनुपमा सिहर जाती है। तभी राघव लौटता है और उसकी परेशानी भांप लेता है। शादी की तैयारियों में सभी व्यस्त थे, हर कोई प्रार्थना को भी इस उत्सव का हिस्सा बना रहा था। लेकिन तभी अचानक गौतम वहां पहुंचता है और प्रार्थना से अकेले में बात करने की कोशिश करता है। उसे देखते ही आर्यन और प्रेम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत उसे रोक लेते हैं। गौतम गुस्से में आकर अनुपमा पर आरोप लगाता है कि उसने प्रार्थना को बहकाया है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी राही साहस जुटाकर सामने आती है और अनुपमा का बचाव करती है। अनिल गौतम को साफ साफ कहता है कि जब तक आर्यन की शादी नहीं हो जाती वह प्रार्थना से दूर रहे। गौतम आग बबूला हो जाता है और धमकी देता है कि वह अनुपमा को इस बात की सजा देगा। प्रेम उससे भिड़ जाता है और दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है, जिसे अनिल किसी तरह शांत करता है। गौतम गुस्से में वहां से चला जाता है, जबकि प्रेम प्रार्थना को हिम्मत देता है कि वह अकेली नहीं है। वहीं अनुपमा और अंश बाजार जाने की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन गौतम मन ही मन एक नई साजिश रचता है। इस बार निशाना अनुपमा का घर है। शाह परिवार में सभी शादी की तैयारियों में जुटे होते हैं, पर अनुपमा का मन बेचैन हो उठता है जब वह गौतम का भेजा मैसेज पढ़ती है। अनु की रसोई में काम चल रहा होता है और कुछ मजदूर सामान रख रहे होते हैं, जो बार बार अनुपमा और अंश को घूरते हैं। अंश और किंजल जैसे ही सामान लेने बाहर निकलते हैं, वही मजदूर उनके पीछे भागते हैं। अनुपमा का दिल बैठने लगता है, वह समझ नहीं पाती कि वे अचानक ऐसे क्यों भागे। दूसरी ओर मोटीबा को लगने लगता है कि अनुपमा की वजह से उनके घर की पकड़ ढीली हो रही है। गौतम इसका फायदा उठाकर मोटीबा को अनुपमा के खिलाफ भड़काता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि अगर वह चाहे तो तलाक रुक सकता है। वहीं अंश और किंजल रास्ते में होते हैं कि तभी कुछ गुंडे अचानक अंश को घेर लेते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। किंजल मदद की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसे धक्का दे देते हैं और अंश को खींच ले जाते हैं। इधर अनुपमा राघव को बताती है कि सारा राशन आ चुका है, लेकिन अब पैसे खत्म हो गए हैं। राघव उसे दिलासा देता है कि वह अनु की रसोई का ध्यान रखेगा और अनुपमा को सतर्क रहने के लिए भी कहता है। तभी तोशु दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि अंश का अपहरण हो गया है। यह सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मन में तुरंत गौतम की वह धमकी गूंजने लगती है और वह डर से कांप जाती है। वहीं अंश को एक अंधेरी जगह में ले जाकर गुंडे बुरी तरह पीटते हैं। गौतम खुद वहां पहुंचता है और उसकी हालत देखकर संतोष प्रकट करता है। वह आदेश देता है कि अंश की हालत ऐसी कर दो कि वह चलने लायक न बचे, लेकिन बोल सके, ताकि वह अपनी अनुपमा को बता सके कि गौतम गांधी से टकराने का अंजाम क्या होता है। अंश दर्द में कराहता है, उसकी चीखें गूंजने लगती हैं। घर में राही घबराई हुई होती है, उसे अंश की बहुत चिंता होती है। प्रेम उसे संभालता है और समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। आर्यन पूछता है कि अंश का कोई दुश्मन था क्या? राही जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं था। तभी मोटीबा ताना मारते हुए कहती है कि अनुपमा ने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि अब उनके गुनाहों की सजा अंश को मिल रही है।
वह यह भी कहती है कि हो सकता है ईशानी के दुश्मनों ने अंश को उठा लिया हो या फिर अंश भी नशे का आदी हो गया हो। राही इन सब बातों का खंडन करती है, लेकिन मोटिबा चुप नहीं होती। वह तंज कसती है कि जब से शाह परिवार की लड़कियों की शादी की बात चली है, तभी से अपशगुन होने लगे हैं। क्या इन लड़कियों के कदम मनहूस हैं? यह सुनकर राही सन्न रह जाती है। तभी पराग मोटिबा को डांटते हुए कहता है कि यह समय शगुन की बातों का नहीं है। राही टूट जाती है, लेकिन प्रेम उसे सहारा देता है। अनुपमा इस बीच भगवान से प्रार्थना करती है कि समर तो उससे छिन ही गया, अब अंश को कुछ न हो। वह रोते हुए कहती है कि उसका बेटा सलामत घर वापस लौट आए। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। इसी भावनात्मक उथल पुथल के बीच एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले दिन की शुरुआत एक नई हलचल से होती है। अनुपमा जब गौतम को देखती है तो अपना आपा खो बैठती है और उसे तमाचे जड़ देती है। वह चिल्लाती है कि अगर मेरे बच्चों की तरफ फिर देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी। वह उसे जोर से धक्का देती है और वहां से चली जाती है। गौतम बौखलाया हुआ सोचता है कि उसे मारने का हक तो तब मिलेगा जब वह जिंदा रहेगी, क्योंकि अब उसके घर में एक बड़ा तूफान आने वाला